हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ ऑप्शन सेलिंग। बाइंग के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, सीखा भी होगा, समझा भी होगा। ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत कम लोग आगे आते हैं। ऑप्शन सेलिंग की करते ही बहुत कम है। जो करते हैं वो आगे आते नहीं, ऑप्शन सेलिंग को इंट्रोड्यूस करते नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप प्रॉफिट कमाए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करिए एक इंस्टीट्यूशनल रहा होता है कि करता भी नहीं इतनी ईजिली। तो इस वीडियो में मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगा आपको। इस पूरी सीरीज होगी ऑप्शंस की, तो इस सीरीज को जरूर आप देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके। ओवरव्यू क्या, हम पूरा कई स्ट्रेटजीज करेंगे, ऑप्शन डेटा समझेंगे। बेसिक से हम ऑप्शन सेलिंग को शुरू करेंगे कि ऑप्शन सेलर कैसे कमाता है एंड क्यों कमाता है। साइंस के ऑप्शन सेलर, क्यों हम ऑप्शन सेलर और सेलर ही मार्केट में कमा रहा है। बाइंग क्यों, बायर क्यों मार्केट में धक्के खा रहा है, लॉस खा रहा है। तो इन हम साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, चीजें समझेंगे। तो इस वीडियो को आज हम एक बेसिक सी वीडियो शुरू करेंगे ऑप्शन सेलिंग को, कि कैसे प्रीमियम में, कैसे ऑप्शन सेलिंग के प्रीमियम में कैसे प्रीमियम बाइस कैसे ऊपर नीचे होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस सीरीज एंड लेट्स बी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज ऑप्शन। आफ्टर वॉचिंग द इंट्रोडक्शन आपको तो ओवरव्यू मिल ही गया होगा वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे। इन दिस वीडियो हम कंप्लीटली एक ऑप्शन सेलिंग के बारे में, डेट हाउ ऑप्शन सेलर अर्न फ्रॉम द मार्केट। यहाँ बेसिकली कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की बातें तो नहीं करेंगे, बट या हम कुछ बेसिक सी बातें करेंगे ऑप्शन के बारे में, ऑप्शन सेलिंग्स के बारे में। सबसे पहले ऑप्शन क्या होता है, आई थिंक जिन्हें नहीं पता ऑप्शन, मैं एक बिल्कुल बेसिक से ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑप्शन देखिए दो चीजें होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल्स एंड पुट। कॉल को भी बुलिश मत लीजिए ना पुट को बेरिश लीजिए। दस कॉल कॉल है, पुट पुट है, दोनों न्यूट्रल चीजें आएंगी। अब कॉल पुट्स क्या है, कैसे हैं ये, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये। लाइक निफ्टी इस टाइम 19,300 पे, बट मैं 19,300 देके तो निफ्टी बाय कर नहीं सकता। तो मुझे क्या ऑप्शन क्या है, मुझे यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि मैं 19,300 का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लूं, 500 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लूं, 400 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लूं, या कॉल है पुट है, सेल कर दूं। छोड़ दीजिए यहाँ पे, अगर नहीं भी समझ आया नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं सेलिंग में, सेल क्या है ये। अगर तो आपको शॉर्ट सेल के बारे में नहीं पता, देखिए शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है। कोई भी, अगर आपने इक्विटी में कोई शॉर्ट सेलिंग की होगी तो सिंपल मीन्स क्या है, किसी भी चीज का प्रीमियम घटेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लाइक शॉर्ट सेलिंग मीन्स प्रीमियम, प्रीमियम नीचे जाना चाहिए, किसी भी चीज की वैल्यू नीचे जानी चाहिए तो आपका प्रॉफिट ऊपर जाएगा। एक शॉर्ट सेल क्या है, लाइक किसी भी ऑप्शन है, लाइक मैं यहाँ पे जाके मैं इस टाइम 19,300 की कॉल सेल कर रहा हूँ। अब देखिए मैं कॉल सेल कर रहा हूँ 81 रुपीज पे रेट पे। देखिए मैंने सेल क्या है, कुछ नहीं, मैंने जो सेल का बटन प्रेस किया। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही उसका रेट घटेगा सेल का, तो जस्ट मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। जैसे ही 81 से 80 पे आएगा, 70 पे आएगा, 60 पे आएगा, तो जितने जितने पॉइंट्स नीचे आएगा उतने उतने पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट होगा इन केस ऑफ सेलिंग। ठीक है, सेल क्या है, जब भी हमें किसी भी चीज का प्रीमियम घटेगा, रेट घटेगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा। और बाइंग में ऑपोजिट, इसका रेट बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेंगे तो हमें प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं, जैसे मुझे पता है, एक होता है कॉल सेलर एंड अनदर वन इज पुट सेलर। तो ये क्या है, कॉल सेलर, पुट सेलर्स, और इन्हें कैसे प्रॉफिट होता है, इन्हें कैसे लॉस होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं 19,300 की कॉल की बात करूं, इस टाइम इसका रेट चल रहा है 81 रुपीज। तो मैं 19,300 की कॉल का प्रीमियम जो रेट है, कम कब, किस टाइम जाके इसका रेट कम होगा, जब मार्केट नीचे जाना शुरू होगी। किससे, 19,300 पे। आपने कई बार देखा होगा ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी कई प्रीमियम जीरो हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो कौन कौन से प्रीमियम जीरो होते हैं। सपोज कॉल है, सबसे पहले तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा कब। देखिए कॉल का प्रीमियम तब बढ़ेगा जब मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी। आई थिंक आपने समझा होगा, कॉल का प्रीमियम कब बढ़ेगा। कॉल का प्रीमियम तब बढ़ेगा जब मार्केट भी ऊपर जाना शुरू होगी। एंड कॉल का प्रीमियम नीचे कब आएगा, जब मार्केट भी नीचे आना शुरू होगी। आई थिंक यहाँ से ओवरव्यू मिल गया होगा आपको। एज अ कॉल सेलर आपको कॉल के प्रीमियम में प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे आएगी। क्यों नहीं, क्यों प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉल का प्रीमियम उस टाइम कम होने शुरू हो जाएंगे। एंड एज अ बायर का प्रॉफिट होगा कॉल वाली साइड, जब मार्केट ऊपर जाएगी। क्यों, कि कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे उस टाइम। कॉल के प्रीमियम कब बढ़ेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगी। एंड कॉल के प्रीमियम कब कम होंगे, जब मार्केट नीचे जाएगी। सपोज कीजिए आज आ जाती है एक्सपायरी, जो कि निफ्टी की होगी 24th ऑफ अगस्त को। 24th को हम देख लें थर्सडे होगा। इनकी एक्सपायरी हमेशा थर्सडे को होती है वीक्स के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आज 24th ऑफ अगस्त को 3:30, 3:30 हो चुके हैं, एंड मार्केट में एक्सपायरी हो चुकी है। तो अब उस एट दी पॉइंट पे, टू दी पॉइंट पे मेरे को कब कैसे प्रॉफिट होगा, कहाँ प्रॉफिट्स होगा।
अब देखिए उसका क्या सिंपल सा बड़ा फंडा है, अगर मैं पुट्स में जा ही नहीं रहा, अभी कॉल में जा रहा हूँ। अभी जस्ट हमने सीखा है कि कॉल में प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट हमारे स्ट्राइक से नीचे आएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मार्केट मेरे स्ट्राइक से 19,300 से 100 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे आ गई 19,290 पे, तो जो 81 वाला प्रीमियम इसकी वैल्यू क्या बचेगी? इट वुड बी कंप्लीटली जीरो। ये आपको मैं लाइव दिखाता हूँ कि कैसे जीरो होगा। 19,300 की कॉल मैंने की सेल। अब आप यहाँ पे देखिएगा पे ऑफ, इसे कहते हैं पे ऑफ ग्राफ। हमने अभी जूम किया था, मार्केट बंद होती है 19,290 पे। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं 19,290 पे एक्सपायरी पे मुझे प्रॉफिट कितना शो कर रहा है। इट इज शोइंग मी अराउंड 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 4,078 एक्सपायरी डे पे। इट इज शोइंग मी प्रॉफिट ऑफ 4,078। अब ये 4,078 का प्रॉफिट होगा कैसे? बड़ा सिंपल है। हमने 81.55 जो प्रीमियम है, कुछ नहीं करना, मैं आपको कैलकुलेटर ओपन कर दिखा रहा हूँ। 81.55 मल्टीप्लाई बाय 50 जो एक लॉट होता है, आ गया 4,077.5 वही 78। तो बेसिकली ये प्रॉफिट कैसे आया मेरे को? जैसे ही रेट घट रहा है तो मैं क्या आ रहा हूँ, ग्रीन में आ रहा है मेरा अकाउंट, मेरा पोर्टफोलियो या पीएनएल। तो ऑप्शन सेलिंग में जब रेट कम होगा किसी भी चीज का, तो मैं जाके एक प्रॉफिट में आ पाऊंगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट्स में जरूर मेरे को बताइएगा, कुछ कहीं भी कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो गए तो। 19 टू 90 से नीचे रही मार्केट, 300 से नीचे रही मार्केट, तो आई नो कि मुझे प्रॉफिट ही होगा। क्यों प्रॉफिट होगा? बिकॉज उस टाइम पे जाके ये जो 81 वाला है पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अब आप देखते होंगे एक्सपायरी पे प्रीमियम जीरो होते हैं। आई थिंक आपको अगर कॉल साइड तो पता लग गया होगा कि कौन कौन से प्रीमियम जीरो होंगे। एक ओवरव्यू दे दूं अगर आपको मैं, कॉल साइड पे वो सभी प्रीमियम जीरो होंगे जिन जिन से मार्केट नीचे क्लोजिंग देती है। पिछले एक्सपायरी की हम बात करें, मैं 15 मिनट के ग्राफ पे आ गया एंड रिमूव ड्राइंग्स। अब दिखेगा ध्यान से प्लीज। लास्ट एक्सपायरी वाले दिन, दिस वाज द लास्ट एक्सपायरी एंड मार्केट हैज क्लोज्ड अराउंड ये 19,550 के आसपास। हाँ, 4950 के आसपास इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग मिल गई थी हमें। तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट 19,000, अब यहाँ पे प्रीमियम कौन कौन से जीरो हो जाएंगे? 19,600 का, 700 का, जिन जिन से मार्केट ऑलरेडी नीचे बंद हुई है वो सारे के सारे। एंड मार्केट अब यहाँ देख सकते हैं 49 पे बंद हुई है, तो 550 का प्रीमियम भी जीरो हो गया होगा। ये आपने बिल्कुल सही समझ सुना। मार्केट अगर आपके पॉइंट से एक सिंगल पॉइंट भी नीचे हुई तो प्रीमियम आपका खत्म, जीरो हो जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पुट्स एंड पुट्स में ये चीज़ कैसे काम करता है। आई थिंक आपको कॉल समझ आ गया होगा। एक आप यहाँ से ओवरव्यू ले लीजिए। ये आपको इसमें पर्टिकुलर स्ट्राइक में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। सिंपली एक सेलर का व्यू, सिंपल प्राइस एक्शन होता है। उसको बस ये प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट इस पर्टिकुलर स्ट्राइक से नीचे रहेगी एंड उसने जाके वो स्ट्राइक सेल कर देनी है। इस टाइम मार्केट 19,310 पे है, तो मुझे लग रहा है चार्ट्स को देख के कि मार्केट 19,600 से ऊपर नहीं जाएगी। मैं कुछ नहीं करूंगा, सॉरी फॉर दैट। जो 19,600 का प्रीमियम है ये 6 रुपए वाला, मैं इसको सेल कर दूंगा। अब आप कहेंगे तो 6 रुपए है, प्रॉफिट बड़ा कम है। या प्रॉफिट बड़ा कम होगा, मार्केट 19,600 से नीचे नीचे भी क्लोज होते सिर्फ 6 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो डजेंट मैटर, वो हम कुछ स्ट्रेटेजीज होते हैं जिसके थ्रू हम आपको थोड़ा रिस्क प्ले कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करें पुट्स में। तो अब बात करें अगर पुट्स में क्या है, कैसे सिस्टम सारा वर्क करता है, तो देखिए इज वेरी सिंपल। जैसे कॉल है वैसे पुट्स है। अब पुट में प्रीमियम अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। एक दिन मैं आप किसी दिन आपके साथ लाइव भी फॉर श्योर शेयर करूंगा मैं। अब मार्केट नीचे जाएगी तो यहाँ ऑपोजिट पुट्स के रेट ऊपर जाएंगे। या बिल्कुल सही सुना आपने। कॉल में क्या था, मार्केट ऊपर, कॉल का रेट भी ऊपर। बट यहाँ पे मार्केट नीचे तो पुट के रेट बढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज का रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियस है उसी फायदा जिसने बाय किया हुआ है, बट सेलर का तो यहाँ कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सेलर कैसा फायदा है? मार्केट जब ऊपर जाएंगे तो पुट के प्रीमियम विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। जो यहाँ के पुट्स के रेट है ना, एलटीपी इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो प्रीमियम है पुट्स के। तो पुट के रेट जो है हर एक स्ट्राइक के नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। मार्केट नीचे जा रही है, पुट्स के रेट नीचे गिरेंगे, तो ऑब्वियस है यहाँ पे फायदा किसे होगा? जिसने पुट सेल की है। तो पुट सेलर का व्यू मार्केट में क्या होगा? बुलिश। एंड कॉल सेलर का व्यू मार्केट में बेरिश होगा। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पुट सेलर बुलिश, उसे चाहिए कि मार्केट जाए ऊपर,
बट जो कॉल सेलर है, he has a bearish view in a market, he wants कि market should fall down. I think आपको यहाँ तक पता लग गया होगा पुट सेलर कॉल सेलर की कहानी। अब नेक्स्ट हमें कहाँ कैसे प्रॉफिट होगा, ठीक है, पुट्स में अगर मैंने इस टाइम 19, अब देखिए मेरे को, मैं चार्ट जो देख के प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, सबसे पहले क्या है हमारा काम, चार्ट देखना। तो राइट नाउ अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट ये मार्केट सपोर्ट तोड़ते हुए दिख रही है। अकॉर्डिंग टू चार्ट मुझे लगता है कि कल के दिन मार्केट वाला सपोर्ट जो मार्केट का है तोड़ सकती है। तो ये सपोर्ट तोड़ के मार्केट कहीं तो रुकेगी, कहीं तो स्टेबल होगी। लाइक पिछली एक्सपायरी पे जब हमने देखा था, मार्केट ने क्लोजिंग दी थी दैट वाज अराउंड, ये थी लास्ट कैंडल। अब यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग प्राइस भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग आपको दिख जाएगा, दिस वाज द लास्ट कैंडल। इसकी क्लोजिंग हुई थी 19,549 पे। तो 500 से ऊपर क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पे मतलब क्या है, जो 500 का पुट है उसकी वैल्यू जीरो। क्यों जीरो? बिकॉज जब मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट का प्रीमियम नीचे जाएगा। आई थिंक मुझे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि पुट सेलर कैसे प्रॉफिट है। पुट सेलर का काम क्या है, मार्केट्स में सपोर्ट फाइंड करेगा एंड वो वाली स्ट्राइक का पुट बेच देगा जिससे लगता है कि मार्केट वहां से ऊपर रहेगी। एंड कॉल सेलर काम क्या है, ही विल फाइंड आउट दी स्ट्राइक जिससे उसे लगता है कि मार्केट वहां से नीचे रहेगी एंड वो वाली पर्टिकुलर स्ट्राइक वो सेल कर देगा। दिस इज दी जस्ट अ बेसिक सिनेरियो, बेसिक थिंग विच ए कॉल सेलर एंड पुट सेलर डू। आप इस जो ऑप्शन की सीरीज है लास्ट तक कंटिन्यू जरूर कीजिएगा, जरूर दिखेगा, क्योंकि इसमें मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में, नॉट मैं कोई बाइंग के बारे में नहीं बता रहा, प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ऑप्शन सेलिंग का एक आपको कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा मैं आपको, कैसे आप ऑप्शन सेलिंग के थ्रू एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, आपको ऑप्शन सेलिंग ही है जो मार्केट में प्रॉफिटेबल, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनाने लाइक बना देगी। तो इस सीरीज को जरूर लास्ट तक दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, अगर प्रॉब्लम हो तो भी बताइए, एंड लाइक और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।